ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, बच्चे आपको बाप परमात्मा पिता की हर समझाने का बहुत महत्व रखना है। बाबा रोज रोज जो 3 पेज की मुरली हमें दे रहा है, हर रोज जो समझा रहा है, हर एक समझानी बहुत मायने रखता है। केवल ये नहीं कि हम सुने और सुन करके दिन भर में भूल जाएंगे तो उसको अपने जीवन में कैसे यूज करेंगे। क्योंकि ज्ञान केवल यहाँ पर सुनना नहीं है, ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करना है। और हमें यूज करना नहीं आता है, इसीलिए मुरली में मज़ा भी नहीं आता है। क्योंकि यूज नहीं कर रहे, यूज करके देखेंगे और परिस्थितियों से जब निकलेंगे ना, तब मज़ा आने लगेगा। तो अभी क्या कह देते, अरे रोज तो वही मुरली आ रहा है। तो यही चीज़ हम लोग भक्ति मार्ग में भी नहीं कर रहे थे क्या? हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे, रामायण भी पढ़ रहे थे, गीता भी पढ़ रहे थे, सब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था परिवर्तन। बोला हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब भय खत्म हो जाएगा। कहाँ कोई निर्भय हुआ? कोई निर्भय हुआ? फिर हम ओझा गुनी तांत्रिकों के पास क्यों भटके, अगर हनुमान चालीसा से सब कुछ हो जाता? क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, उसको सोचते हैं ना कि बस करें और ये छू मंत्र जैसा ठीक हो जाए, वैसा नहीं होता है। और ये ज्ञान है जो हमें अंदर से बदलेगा, क्योंकि अंदर से ही खराबी आई है। जिस समय से हमारा विचार परिवर्तन हुआ, उस समय से जीवन दुख से भर गया। तो बाबा विचारों को बदलने आया। विचार का क्वालिटी कम पड़ गया, संकल्पों का क्वालिटी नीचे हो गया, तो हमारी स्थिति भी नीचे हो गई। और ढंग से सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि हम सतयुग त्रेता राजा रहे और भारत रहा सोने की चिड़िया जिसको कहते थे। तब तक जब तक आत्मा मालिक बनकर बैठी थी। आत्मा जब गुलाम बनी तो किस तरह गुलाम बनी? अपनी कर्मेंद्रियों का पहले गुलाम बनी, तो नीचे गिर गई। और जैसे ही नीचे गिरी, उससे क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारी आकर घुस गए और हमें गुलाम बना लिया। तो गुलामी सबसे पहले कहाँ से आया? कर्मेंद्रियां हमारी गुलाम है और हम गुलामों के भी गुलाम बन गए। तो फिर तो कोई भी गुलाम बनाएगा। तो इसीलिए बाबा क्या करने आया है? बाबा कुछ लेकर आया है? बहुत बड़ा बड़ा शास्त्र उठाकर भी वो नहीं लाया। जो वो लाया है 3 पेज की मुरली, बस वही बता रहा है। जितने शास्त्र हम अभी तक सुने हुए हैं, उसका सारा सार समझा रहा है। क्योंकि हम पढ़ सब कुछ रहे थे, इसलिए 7 डेज का कोर्स में क्या दिखाते हैं? शास्त्र सिर के नीचे रखा हुआ है और सारा बुरा काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों को केवल पढ़ रहे हैं, क्या लाल कपड़े में लपेट कर रख दे रहे हैं, 2 लाइन पढ़ रहे हैं कि इसको पढ़ने से सब ठीक हो जाएगा। उसमें बोला क्या गया उस 2 लाइन में, वो जीवन में नहीं कभी उतारे। अगर उतना उतार लेते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। कितने शास्त्र हमारे जो हैं वो कितने अच्छे हैं। अब रामायण को ही लीजिए, पूरा रामायण अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो जीवन में दुख ही होंगे क्या हम? लेकिन रामायण बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते रो भी देते हैं कि राम को जीवन में कितना दुख है, सीता के जीवन में कितना दुख है, लेकिन संस्कार सारा रावण का रखे हुए। तो इसी तरह भगवान जो समझानी दे रहा है ना, भगवान ज्ञान दे रहा है, क्योंकि विचारों की क्वालिटी गिरी थी, हमारे विचारों की क्वालिटी को उठाने आया, इसलिए वो सारे शास्त्रों का भी सार समझाता है। और इसीलिए वो तो ज्ञान का सागर है, उसको किसी शास्त्र की जरूरत है क्या? वो कोई शास्त्र नहीं उठाता। तो इसलिए उनके जो जो समझानी मुरली में दे रहा है, उसको हमें प्रैक्टिकल अपने जीवन में सब कुछ यूज करना है। जैसा कह रहा है बाबा, कहता है तुम, मैं जैसा कह रहा हूं तुम करते जाओ। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि ये इसमें सच में सही होगा, लेकिन तब भी तुम करते जाओ, क्योंकि मैंने कहा है। क्योंकि जब अकल्याण भी दिखे उसमें भी तुम करते जाना, एक दिन तुमको उसमें भी कल्याण दिखेगा और कल्याण होता है। एक बहन का प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है, उनके युगल बहुत पीते थे, इतना पीते थे कि पीते पीते सब कुछ अंततः मतलब उनका हर शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। और लाइफ इतना डिस्टर्ब हो गया, इतना डिस्टर्ब हो गया ना, कि हर रोज पीकर आना, घर में झगड़ा करना, मारपीट करना, केवल दुख ही देख रही थी।
उसके बाद चला गया। चला जाता है कोई तो हम तो तुरंत नहीं भूल पाते हैं। सवाल उठता है कि बाबा ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा का बच्चा थी तो सवाल उठा। लेकिन बाबा क्या करता? धीरे-धीरे उसके भी समझ में आया कि बाबा भी क्या करता, अब उसका शरीर का कोई अंग ही ठीक से काम नहीं कर रहा था। इतना पीकर वो, लेकिन वो अकल्याण जो उस समय उसको दिखा, आगे चलकर अपने हाथ में जब सब कुछ ली, सारा काम अपने हाथ में ले ली, बहुत अच्छा से सारा काम चलने लगा। बच्चे बहुत अच्छा से अच्छे-अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने लगे। सब कुछ अपने हाथ में ली और करने लगी तो वही जगह लग रहा था कि यहाँ से कोई आमदनी नहीं हो सकता है, लेकिन सब कुछ ढंग से होने लगा। तो भगवान कर रहा है ना, तो वो जो भी कर रहा है वो सोच समझ कर रहा है। उससे बड़े समझदार हैं क्या हम? उससे ज़्यादा हम समझदार नहीं हैं। तो वो जो कह रहा है, जैसा कर रहा है, बस उसके कहे अनुसार चलना है। तो हम क्या कह देते हैं, बहुत बाबा का श्रीमत ना बहुत कठिन है। यानी बाबा से समझदार हम हो गए। तो इसलिए बाबा कहता है बाहर के शोर से डिस्टर्ब नहीं होना। बाहर तो शोर है, क्योंकि अति तमो प्रधान समय है जहाँ कलयुग अपने चरम पर है। ऐसी-ऐसी बातें आएँगी जो डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन बाबा कहता है कि मैं हूँ ना, तुम डिस्टर्ब मत होना। यह सब तो होगा ही, इसलिए जब आप मेरे प्यार में मस्त हो जाओगे, तब इन बातों का आप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इससे पहले भी मीरा को कभी आता था, जब उसको ज़हर भी दे दिया गया, तो भी वो डिस्टर्ब हुई क्या? या बहुत उस पर प्रताड़ना था, इतना मतलब उस पर हो गया था ना कि उस समय कृष्ण का मूर्ति रखना प्रतिबंध लगा दिया गया था उस राज्य में। रानी थी, बोले कृष्ण बहुत बुरा है, घर तोड़ देता है। कृष्ण आया कहाँ? कृष्ण तो घर तोड़ने नहीं आया। कोई कृष्ण के प्यार में पागल हो गई थी, तो उसमें कृष्ण का क्या दोष था? लेकिन कृष्ण का मूर्ति, फोटो, तस्वीर रखना भी गुनाह कर दिया गया था। लेकिन आज, और इतना उसको बदनाम किया गया था मीरा को, कि बोला गया था कि ये सती नहीं है, असती है, क्योंकि पति छोड़कर किसी और के लिए दीवानी हो गई। लेकिन क्या मीरा को आज कोई बुरा कहता है? क्योंकि सत्य एक दिन क्या है, सत्य एक दिन दिखेगा। तो हम भी उसके प्यार में मस्त हो जाए, क्योंकि वो तो फिर भी जानती नहीं थी। वो तो कृष्ण को भगवान समझकर प्यार कर रही थी, और हमारे पास तो भगवान आया हुआ है। तो बाबा इसलिए कहता है मस्त हो जाओ। जब उसके प्यार में मगन हो जाएंगे तो कौन क्या कह रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, ध्यान रहेगा। एक बार अकबर नमाज पढ़ रहा था जंगल में, टाइम हो गया नमाज का, तो बिछाया अपना चादर और नमाज पढ़ने बैठ गया। उसी समय एक स्त्री, उसका प्रेमी कहीं इधर उधर हो गया था, तो वो ढूंढते हुए पागलों की तरह आ रही थी। तो उसके चादर के आगे से, क्योंकि मुस्लिम लोग जब नमाज पढ़ता है तो आगे से नहीं गुजर सकते, नहीं तो उसको बोला जाता है कि अपमान हो गया, नमाज का अपमान हो गया। लेकिन उस चादर में वो चढ़ के पार हो गई। तो उस समय तो नमाज पढ़ रहा था, बहुत गुस्से में था, लेकिन नमाज बोला पढ़ लेंगे तब कुछ बोलेंगे। पढ़कर उठा तो उस पर बहुत गुस्सा किया। बोलकर तुमको समझ में नहीं आया कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं, और तुम इतना पागल है कि तुमको ध्यान नहीं, और तुम चढ़ गई, आगे से गुजर गई। तो वो माफ़ी मांगी कि मेरे से तो गलती हुआ है, बहुत बड़ा गलती हुआ है, क्योंकि हम आपकी इबादत में जाकर डिस्टर्ब किए। लेकिन आप कितना उससे प्यार करते हैं बताइए? गुनाह माफ़ हो तो, क्योंकि आप राजा हैं, आप तो दंड दे सकते हैं हमको, लेकिन गुनाह माफ़ हो तो बताइए कि आप कितना प्यार करते हैं उससे। हम तो एक साधारण पुरुष के प्यार में इतना दीवाने थे कि हमको आप दिखाई नहीं दिए, ना आपका इबादत दिखा। लेकिन आप तो उसके प्यार में कितने मस्त थे कि आपको हम दिखाई दे दिए। यानी केवल फॉर्मेलिटी कर रहे थे। तो इसलिए बाबा कहता है उस प्यार में डूब जा के कुछ दिखाई ना दे, उस प्रेमिका की तरह, उस प्रेमी की तरह हो जाए, जो एक दूसरे के प्रेम में ऐसे दीवाने रहते हैं कि सामने से कोई गुजर जाता और पता नहीं चलता। तो देखो बच्ची, अंत का समय होने के कारण आपके 63 जन्मों के संस्कार भी बाहर आएंगे। 63 जन्म का संस्कार जो पक्का हो चुका है, वो बीच बीच में आएगा ना। ब्रह्मा बाबा भी बीच बीच में क्या कहता है, मुझे भी ये चीजें परेशान करती,
क्योंकि उसी से होकर गुजरा है ना। वो चला जिस रास्ते पर, उसके पैर के चिन्ह पड़े हुए हैं और बस हमको उस पे चलकर जाना है। हमारे लिए आसान है, लेकिन उसके लिए आगे कोई नहीं था। केवल वो बाबा के प्यार में इतना मस्त था कि चल दिया, इतना विश्वास था कि चल दिया। उसके आगे कोई पैर का निशान नहीं था। हमारे पास तो निशान है। तो बाबा कहता है कि मेरे पास भी ऐसे ऐसे आते हैं, माया के विकार जो कभी नहीं आए थे वो आके डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है घबराना नहीं, परंतु आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी सीट पर सेट होते जाओगे तो यह संस्कार बहुत हल्के रूप में आएंगे, जैसे जैसे हम पहचानते जाएंगे। क्योंकि पहचानते नहीं हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिन बच्चों ने पहचान लिया उसके लिए परिस्थितियां खेल बन गई। कहते हैं ना कि कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं परिस्थितियां आती है तो कहती है हमको बहुत मजा आता है, लगता है कि अब इसमें कोई मेरा एक सीट और बढ़ेगा, एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे। और कुछ बच्चे कमजोर हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि घबराना नहीं है, ये चीजें निकलेंगी। वो दिखा रहा है बाबा कि देखो बच्चे, ये अभी तुम्हारे अंदर बाकी है। तो जब हम घर साफ करते हैं ना तो सोचते हैं कि सामने का जाली उली दिखता है कि ये सब साफ करना है, लेकिन जब सफाई में जुट जाते हैं तो जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा गंदा निकलता है, कोने कोने में छिपा हुआ। तो बाबा भी वैक्यूम क्लीनर है, कहाँ कहाँ से ढूंढ कर एक भी रहने नहीं देगा। क्योंकि एक भी, बाबा क्या कहता है, विष्णु यानी अणु मात्र भी जिसके अंदर विष नहीं, वही सतयुग में जाएगा। इसलिए वो कुछ भी रहने नहीं देगा हमारे अंदर। तो इसलिए बाबा कहता है कि अपने सीट पर सेट होते जाओ। जैसे जैसे हम सीट पर सेट होते जाएंगे तो बहुत हल्के रूप से आएगा, पहले बहुत जोरदार तरीके से आएगा, फिर जीतते जाएंगे तो धीरे धीरे हल्का होते जाएगा। तो अब भी यह संस्कार बाहर निकलने हैं, परंतु आपने क्या क्यों ना कर, अपना समय व्यर्थ ना गंवा कर बहुत हल्के रहकर इन्हें क्रॉस करना है। क्या हो गया, कैसे हो गया। इतना दिन से अभी एक बहन का बहुत अजीब अनुभव हुआ। तो बोली कि हमको बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इतने साल हो गए कभी मेरे मन में ऐसे ख्यालात नहीं आए थे, कुछ विकारी ख्यालात अचानक आ गए। तो माया सब तरह का ट्रायल ले रही है कि किस चीज में सकेंगे। तो बाबा कहता है कि अपनी सीट पर सेट होकर क्रॉस करना है, बाप के साथ कंबाइंड हो जाना है उस समय कि बाबा आप मेरे साथ हो। तो वो भी यही की, बस उठी और बाबा के कमरे में चली गई और बैठ गई। बाबा भी सवाल कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बाबा से सवाल कर रही है कि बाबा अब ऐसा क्यों। तो इसलिए बाबा कहता है मेरे साथ कंबाइंड हो जा। अटेंशन और अभ्यास से आप जल्दी ही बाप समान बन जाओगे। केवल अटेंशन रखना है। हम अटेंशन नहीं रखते, साधारण में आ जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा तो डिस्टर्ब हो गए, उस समय ध्यान नहीं रखे कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ और मैं अभी पुरुषार्थी हूँ। हर वक्त पुरुषार्थी का मतलब क्या, पुरुष यानी पुरुषोत्तम बनने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। तो तैयारी के लिए क्या विशेष कोई कमरा है वहां जाकर आप एग्जाम देंगे और चले आएंगे, ऐसा तो है नहीं। हर पल हम एग्जामिनेशन हॉल में। इसीलिए हर पल अटेंशन रखना है, सबसे बात करते हुए, चलते फिरते, हम खाते पीते उठते बैठते, हर वक्त कैसे हम खाना खा रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, किसी को मेरे बोलने से किस तरह का अनुभव हुआ। क्योंकि स्टेज में हैं हम। दर्शक क्या करता है, दर्शक केवल ताली बजाता है आप अच्छा करते हैं तो, बुरा करते हैं तो अंडे फेंकता है, चप्पल फेंकता है कि आप अच्छा रोल नहीं किए। तो इसीलिए हम अभी स्टेज में हैं, हमारा रोल अभी सब देख रहे हैं, तो तुरंत हम पर उंगली उठेगा कि आपने यहाँ अपना रोल अच्छे से नहीं निभाया। तो हमारा अटेंशन क्या होना चाहिए, हम अपना रोल परफेक्ट निभाएं। तो इसलिए आप अपना 100% दो और शिव बाबा आपको आप समान बना लेगा। बाबा गारंटी देता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो उसके समान है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है कि हम नहीं बन पाएंगे। बाप समान बच्चे नहीं होंगे तो किनके समान होंगे। इसलिए बच्चे अलबेलेपन के संस्कार को त्याग कर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते चलो। अलबेलापन क्या है,
कभी कभी अमृत वेला छोड़ दिए। आज बहुत काम था, रात हो गया तो देर तक सोए रह गए, एक दिन नहीं किए तो क्या हुआ? क्या भगवान से एक दिन भी कहेंगे कि आज तुम कृपा मत करना? भगवान से हमें हर दिन सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए हम बांध देते कि एक दिन नहीं किए तो क्या हुआ? तो इसलिए बाबा कहता है अलबेले पर, क्योंकि समय कहाँ है। हम तो अंतिम से भी अंतिम समय में पहुंचे हैं, जब केवल ज्ञान 12 साल के लिए है, और 12 साल में लास्ट के जो अंतिम 5 साल होंगे वो बहुत कठिन रहेंगे, जहाँ हम पुरुषार्थ करने का नहीं, उस समय मेरा स्टॉक इतना पूरा हो कि लोग जब आए तो हम उसको भरपूर कर सकें। और अगर अभी बाबा के बोलेंगे 15 साल से चल रहे हैं, 20 साल से चल रहे हैं, और स्टॉक जमा नहीं किया, वो बच्चे आएंगे और उस समय शांति की भीख मांगेंगे और नहीं दे पाएंगे ना, उसका हमारा चढ़ेगा, उसका हम पे पाप चढ़ेगा। इसीलिए जब चुना गया है, सोचे कि कितना पहले हमको चुन लिया गया है, हमको बहुत सारा चीज करना है, तो क्या करना है? केवल अपना परिवर्तन करना है। और रोज इतना ज्ञान है कि रोज हमारा परिवर्तन तो प्रतिपल हो ही रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है अलबेले नहीं बनो, बाप भी आपके इंतजार में ही है। तो बच्चे, अब प्यार और लाइट के साथ पवित्रता भी, फुल अटेंशन, सब में फुल अटेंशन रखो। प्यार भी परमात्मा के प्रति, उसके बाद एकदम हल्कापन, और मैं आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ मैं, बिल्कुल लाइट, हर बात में लाइट, कोई बात में बोझ नहीं। बाबा आया ही है सारा बोझ लेने के लिए। तो इसलिए बाबा कहता है अपनी पवित्रता, क्योंकि पवित्रता तो हम एक चीज समझ लिए, ब्रह्मचर्य, और उसको करने के बाद, और उसके बाद प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, हमको लगता है सब कुछ हो गया। ये नहीं करना है। पवित्रता यानी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, मन से भी किसी के प्रति कोई अशुभ भावना नहीं, किसी के प्रति कोई अशुभ भावना नहीं। कोई बुरा ते बुरा कर रहा है, लेकिन तब भी हमारे अंदर क्या हो कि मेरा हिसाब किताब बहुत हल्के से बाबा चुकतू करवा रहा है। किसी ने गाली दिया तो बड़ा हल्का चुकतू हुआ ना, बीमारी आ जाता, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, ये तो भारी हो जाता, मेरे लिए कठिन हो जाता। तो ये तो बहुत हल्के से भगवान चुकतू स्वयं करवा रहा है, तो कितना हल्के से करवा रहा है, धन्यवाद देना है उसका। निंदा कर रहा है कोई, निंदा से मेरा चुकतू हो गया, कोई भारी चीज आ जाता, हम नहीं कर पाते उसका सामने, तो बाबा निंदा से ही पार करा दिया, तो अच्छा है ना। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, और लगन भी एक ही है कि जैसे बाबा कहें वैसे ही करना है। फिर भी नंबरवार है, क्योंकि बुद्धि से बाप की श्रीमत का एक्सेप्टेंस नंबरवार है। एक्सेप्ट हम नंबरवार कर रहे हैं, बाबा श्रीमत जो दे रहा है ना, वो नंबरवार कर रहे हैं, तो जैसा कर रहे हैं वैसा सबका पद पोजीशन हो रहा है। स्कूल में सारे बच्चों को एक ही पढ़ाई पढ़ाई जाती है, टीचर एक ही है, सब्जेक्ट सबको वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, घर में सब सुख सुविधा सब बच्चों को एक टाइप का मिला है। लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल भी हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी है। बाबा अलग पढ़ाई दादियों को दीदियों को नहीं पढ़ाया था, सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाया था। लेकिन कोई अष्टरतन में चले गए, 8 ही बने ना, इतने बच्चे थे, बाबा अलग पढ़ाई तो नहीं पढ़ाया, वही 3 पेज की मुरली तब भी थी और आज भी है। तो इसलिए बाबा कहता है एक्सेप्टेंस पावर में नंबरवार है। जिस बात को बुद्धि 100% स्वीकार कर लेती है, उसे तो वो परिवर्तन कर लेती है, चाहे थोड़ा समय लगे। भगवान श्रीमत दे रहा है और मुझे अपने आप को बदल देना है, और जो बात आया है ये मेरे परिवर्तन के लिए आया है। जो बात आया, बाबा बोला कि जब मैं आया हूँ, मैं शिव हूँ, कल्याणकारी हूँ, समय भी कल्याणकारी है, तो फिर मैं बुरा कैसे करूँगा। तो जो बात आ रहा है ना, उसमें कल्याण अपना देखना है कि नहीं बाबा आप जो कर रहे हैं उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट करना, और एक्सपेक्ट किसी से नहीं करना। ज्ञान का सार ही यही। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम ही 100% बाबा जिम्मेवार हो जाता है, फिर 100% हम बाप समान बन जाते। फिर कोई ऐसी कमजोरी है ही नहीं जो मुझे रोक लेगी। परंतु जिस संस्कार को, कमी को, हिसाब किताब को एक्सेप्ट करने में परसेंटेज बना लेती है, उसे फिर फिनिश करने भी में भी
परसेंटेज बन जाती है, जिस कारण माला नंबरवार बनती है। एक्सेप्ट नहीं किए, परिस्थितियां आई, हिसाब किताब चुकतू करने का बात आया, लेकिन किसी बात में आप क्वेश्चन में उलझ गए, ऐसा क्यों? ये मार्क्स अपना घटा लेना, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होगा। बाबा अपने किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देगा, किसी के भी साथ नहीं। तो वो जो भी कर रहा है तो चुपचाप उसकी हर चीज को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी कितना अच्छा दिखाते थे, प्रहलाद कभी सवाल नहीं किया। प्रहलाद को तुम हरि को छोड़ दो, उसको भजने के लिए छोड़ दो, उसके लिए उसको क्या क्या नहीं किया गया। गरम तेल में डाला गया जो फूल बन गया, खाई से गिरा दिया गया, उसको चोट भी नहीं आया। लास्ट में आग में जलाने के लिए डाला गया, तब भी उसका कोई बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन वो एक सवाल किया कि हम इतना भगवान से प्यार करते, इतनी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? हम तो बहुत प्यार कर रहे हैं, और जितना प्यार कर रहे हैं उतना हमको मेरा दुख बढ़ रहा है। तो जिसको प्यार है ना, उसको तो मजा आएगा कि मेरे साथ तो भगवान है, वो तो अपनी गोद में मुझे पाल रहा है, मेरे साथ बुरा होने ही नहीं देगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि हम जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्या क्यों का क्वेश्चन लगा देते हैं, तो यही इसीलिए माला नंबरवार बनती। इसलिए बच्चे बाप की हर श्रीमत को बुद्धि से 100% स्वीकार कर स्वयं को चेंज कर लो, नहीं तो बाप को परिवर्तन करना पड़ेगा। बाबा परिवर्तन करेगा, बिना परिवर्तन किए वो परमधाम कैसे ले जाएगा? एक अंश मात्र भी हमारे अंदर अपवित्रता हो तो परमधाम में प्रवेश नहीं कर सकते, और परमधाम तो वो ले जाएगा। वो आया है ले जाने के लिए, वो सबको ले जाएगा। आप योग बल से बनते हैं कि भोग बल से, वो बना के फिर, लेकिन बाबा के बच्चों को अब कैसे बनाएगा वो? बाबा के बहुत बच्चे हैं, 33 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन क्या सब अच्छे से बनेंगे? सब नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा उस समय क्या करेगा, जैसे कुछ बच्चे नहीं ढंग से पढ़ते हैं तो उसको प्रमोट कर दिया जाता है, कुछ नंबर से रह जाते हैं तो बाबा प्रमोट कर देगा और आगे बढ़ा देगा। लेकिन वो हमारा पोजीशन नहीं आ पाएगा। जिस तरह वो बच्चा प्रमोट करके आगे बढ़ा, आगे क्लास में चला गया, लेकिन एक बहुत बड़े एग्जाम में नहीं बैठ सकता। एक बहुत बड़ा कोई आईपीएस का या आईएएस अफसर का या कोई नौकरी का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, पास का लग जाता है कि पास कर गया था, एक प्रतिष्ठा बच जाता है कि पास कर गया था। तो ये स्थिति बाबा कर देगा, अपने सारे बच्चों को पुशअप करके आगे बढ़ा देगा, लेकिन उससे हमारा पद पोजीशन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए बाबा कहता है नहीं तो बाप को तो परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे नंबर भी पीछे होगा और पश्चाताप की भासना भी होगी। बहुत पश्चाताप होगा, क्योंकि अभी जो जो समय बीत रहा है, जहाँ जहाँ हम गफलत किए, जहाँ जहाँ अलबेलापन किए, सब याद आएगा और सब में लगेगा कि मेरे से मिस्टेक हुआ। क्योंकि समय जब बीत जाता है ना, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लगता है सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन हम बाबा को छोड़ देते हैं, माया के ऐसे कुचक्र में फंस जाते हैं कि उस समय लगता है कि नहीं सकेंगे। लेकिन जब निकल जाते हैं, माया का पीछा छूट गया, तब पश्चाताप होता है कि हम कर सकते थे। तो अंतिम समय ना पश्चाताप की अग्नि में बच्चे जलेंगे। बाबा बढ़ा तो सबको देगा। तो इसलिए बच्चे अब बाप के प्यार में समा जाओ, खो जाओ, तो स्वयं को परिवर्तन करना भी सहज हो जाएगा। बस उससे प्यार करो, क्योंकि वो बीज है। जब बीज में हम पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष तक पहुंच जाता है, तो वो बीज है। केवल उससे प्यार करें, उसके बाद सारी दुनिया का प्यार सम्मान आप नहीं भी मांगेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। जब तक भीख मांग रहे हैं तब तक आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी आप पत्ते पत्ते में डाल रहे हैं और वृक्ष सूखता जा रहा है। तो बाप परमपिता परमात्मा के प्यार में खोए रहना, अर्थात अपना 100% बाप के आगे समर्पण कर देना। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं। स्त्री भी जब प्यार करती है किसी पुरुष से, या पुरुष भी स्त्री से प्यार करता है लौकिक में भी, तो अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। और यहाँ भगवान स्वयं, तो जब हम उस पर 100% समर्पण कर देते हैं, यानी जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बाबा आप कर रहे हैं और मुझे सब एक्सेप्ट, कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि भगवान मेरे से समझदार है, ये क्लियर रखना है। हम सवाल उठाते, कभी कभी कहते बाबा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है?
तो इसलिए बाबा कहता है प्यार में खोए रहने का एक ही मतलब है संपूर्ण समर्पण। तो बस समर्पित हो जाए, उसके हर बात को, हर श्रीमत को पालन करें और उसके बाद जिम्मेवार बाप हो जाएगा। ओम शांति।